यूक्रेन को यूके जल्द भेजने वाला है चैलेंजर 2 टैंक्स। 14 टैंक्स के साथ एडिशनल आर्टिलरी सिस्टम भी भेजेगा यूके। यूक्रेन को वेस्टर्न मेड टैंक सप्लाई करने वाला पहला देश बनेगा यूके। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फोन पर ज़ेलेंस्की से ये वादा किया है कि वही पहला देश होंगे जो भेजेंगे यूक्रेन को वेस्टर्न मेड टैंक। जंग की वजह से रूस की स्थिति खराब हो गई है। कई प्रतिबंध और हथियारों के नुकसान की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा है। इसीलिए अनुमान है कि प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ अंदर ही अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा हुई है। और अगर ऐसे वक्त में पुतिन 2024 के चुनाव में जाते हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। मुमकिन है कि उनके विरोधी सत्ता में आए और उन्हें जंग का गुनहगार साबित कर दिया जाए। इसीलिए दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने अपने उत्तराधिकारी की तलाश खुद शुरू कर दी है। अब कौन है उनका उत्तराधिकारी, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तराधिकारी की तलाश, पुतिन के बाद किसका राज? जंग के बीच रूस और यूक्रेन अंदरूनी मोर्चे पर एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जिससे आसानी से नहीं निपटा जा सकता। यूक्रेन के मोर्चे पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए चुनौती है अपनों का भरोसा जीतना, और रूस के मोर्चे पर प्रेसिडेंट पुतिन की चुनौती है अपनी सत्ता को बचाना। हालांकि ज़ेलेंस्की कुछ हद तक इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि उन्हें यूरोप और अमेरिका का सहयोग मिल रहा है। लेकिन पुतिन इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ करते हैं तो वो तानाशाह की भूमिका में नजर आने लगते हैं। इसलिए एक बीच का रास्ता उन्हें सूझा है। ये रास्ता है सत्ता हस्तांतरण का। दरअसल जनता के बीच खोए विश्वास के कारण पुतिन का प्रेसिडेंट बने रहना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा उनकी उम्र और बीमारी भी पद के लिए बाधा बन गई है। लिहाजा माना जा रहा है कि पुतिन जल्द ही रिटायरमेंट का विकल्प चुन सकते हैं, यानी वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या पुतिन किसी ऐसे शख्स को मौका देंगे जो उनके लिए भविष्य का राजनीतिक संकट खड़ा करे? जवाब है नहीं। तो फिर विकल्प क्या है? पुतिन के एक पूर्व भाषण लेखक अब्बास गैलियामोव के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन अपना उत्तराधिकारी खुद चुन सकते हैं। उनके उत्तराधिकारी की लिस्ट में 3 नाम शामिल हैं, यानी 2024 में पुतिन के ही उत्तराधिकारी चुनाव में उतर सकते हैं, जिन्हें सत्ता सौंपकर पुतिन संविधान के तहत स्थायी सीनेटर पद ले सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट पुतिन के रिटायरमेंट प्लान के तहत वो आजीवन सियासत में न सिर्फ सक्रिय रहेंगे बल्कि उनके खिलाफ देश के कानून के तहत कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकेगी। हालांकि सवाल ये है कि जिन 3 लोगों के नाम की लिस्ट का जिक्र किया गया है वो हैं कौन? गलियामोव के मुताबिक मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबायानिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन या उनके उप प्रमुख दिमित्री कोजाक में से कोई एक 2024 में प्रेसिडेंट बन सकता है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। जो सही साबित होगा या नहीं ये अगले साल ही पता चल सकेगा। लेकिन इसके पहले एक नाम और ऐसा है जिसे प्रेसिडेंट पुतिन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। ये नाम है तुला ओब्लास्ट प्रांत के गवर्नर एलेक्सी ड्यूमिन का। दावे के तहत 50 साल के ड्यूमिन के साथ प्रेसिडेंट पुतिन के काम करने का लंबा तजुर्बा है। इसके अलावा ड्यूमिन पुतिन के न सिर्फ विश्वास पात्र हैं बल्कि एक बार उन्होंने पुतिन की जान भालू के हमले से बचाई है। इसलिए वो रूस के अगले राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं और इसका संकेत मिला है पिछले महीने पुतिन की तुला ओब्लास्ट की यात्रा से। आखिर क्यों है ड्यूमिन पुतिन के खास, इसे भी समझ लीजिए। एलेक्सी ड्यूमिन प्रेसिडेंट पुतिन के पूर्व अंगरक्षक रहे हैं। इसके अलावा वो पूर्व उप रक्षा मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वहीं 2014 में क्रीमिया से कीव के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच को अपदस्थ करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। ड्यूमिन ने ही यानुकोविच को रूस लाने वाले मिशन का नेतृत्व किया था।
यानी सैन्य क्षमता वाले शख्स के रूप में पुतिन अपनी जगह अगर किसी को देख सकते हैं तो वो एलेक्सी ड्यूमिन हो सकते हैं। इसके अलावा ड्यूमिन को जानने वाले एक स्थानीय मंत्री ने भी ड्यूमिन का रक्षा मंत्रालय के संपर्क में रहने का दावा किया है, जिससे उत्तराधिकारी उन्हीं के होने की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।